ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ। सबने खूब आनंद लिया, गाए नाचे, उत्सव मनाया। बहुत लंबा ये उत्सव चला, कई महीने तक चला। और वाके बाद ठाकुर जी 4 दिन के हुए। 4 दिन के हुए तो इनसे मिलने के लिए, दर्शन भेंट करने के लिए ठाकुर जी के परम मित्र पधारे, बेस्ट फ्रेंड पधारे। ठाकुर जी के बेस्ट फ्रेंड कौन है? शंभो महादेव। महादेव प्रभु के दास भी हैं, स्वामी भी है, मित्र भी हैं, सखा भी है, सब भाव है महादेव। तो वो महादेव ने सोचा चलो आज ठाकुर जी के दर्शन कराते। हर अवतार में आते हैं महादेव दर्शन करने, और हर अवतार में इनको एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि रूप ऐसा अवगढ़ रूप है कि देख करके बड़े बड़े हाँफ जाए, बड़े बड़े हैरान हो जाए। और इनको कहा भी, पार्वती जी कह रही कहाँ जा रहे हो? बोले लाल जी का दर्शन करने जा रहे। पार्वती जी बोली रूप देखा है अपना? अरे जच्चा बच्चा 5-7 दिन के तो हैं, अभी 4-5 दिन के तो हैं, कौन तुम्हें भीतर घुसने देगा? नहीं, कोई दूसरा रूप बदल के ये सांप वगैरह सब उतार के जाओ। महादेव को थोड़ी देर के लिए महादेव का भी दिमाग पलट गया। हाँ ठीक कह रही है पार्वती जी। ये अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने लगे, इतने में इनके गले में पड़ा हुआ एक सांप फुसफुसाया। बोले महादेव एक प्रार्थना करें। महादेव ने कहा बोले प्रभु छोटी मुंह बड़ी बात है, पर हमने सुना है भगवान के सामने जैसे हो वैसे ही जाना चाहिए, बनावटी बन के नहीं जाना चाहिए। महादेव बोले ओ ये बोली पते की बात। बोले महादेव आप अपने ब्याह में ना बदले तो अब क्यों बदल रहे हो? महादेव को खूब समझाया इनके ब्याह में देवगणों ने कि महादेव आज तो शादी है, आज तो दुल्हा हो, कम से कम आज तो दुल्हा की कॉस्ट्यूम पहन लो। महादेव बोले जाए अपनी छोरी देनी है ऐसे ही दे, हम ना बदलेंगे। बोले कम से कम सेहरा बांध लो। बोले ना सेहरा की जरूरत नहीं, जटाएं इतनी बड़ी है वही गोल गोल बांध लेंगे। बोले घोड़ी पे तो बैठ लो। बोले घोड़ी की जरूरत नहीं, नंदी पे ही बैठेंगे। और नंदी पे भी कैसे बैठे? सीधे ना उल्टे बैठे, उल्टा मुंह करके नंदी पे बैठ गए। देवगण चले, महादेव की बारात चली। अब देवताओं को थोड़ा ने इंसल्ट फील होने लगा। बोले अरे अच्छा ऐसा दुल्हा जाए तो दूल्हे की तो पूछो नहीं, बारातियों की भी पूछ नहीं होगी, वो रोटी पानी भी ना पूछेगा। तो देवताओं ने बड़ा दिमाग लगाया कि महादेव पहुंचे उससे पहले, दुल्हा से पहले हम पहुंच जाते, पहले खा पी लेंगे, क्योंकि दुल्हा पहुंचने के बाद तो हम डंडों से भगाए जाएंगे, पहले पहुंच जाते हैं। तो सब देवता छोड़ के भाग गए बेचारे, महादेव जी दूल्हा अकेला रह गए। महादेव ने कहा अच्छा हमको धोखा दोगे, पर चिंता ना करो हमारे पास भी कोई कमी थोड़ी है। एक डमरू बजाया, और जैसे डमरू बजाया सारे विश्व के जितने शमशान भूमि के जितने भूत प्रेत सब महादेव की बारात में आ गए। अच्छा कैसी बारात है? कोई मुखहीन विपुल मुख का हो। बारात ऐसी है किसी का मुंह ही नहीं है। अब सोचो सामने बिना मुंह वाला आपसे आकर के पूछे कैसे हो, तो आदमी तो वैसे ही डर के भग जाए। किसी के 4 हाथ हैं तो किसी के हाथ ही नहीं, किसी के 100 हाथ हैं। बड़ी विचित्र बारात महादेव की चलती हुई हिमालय राजा की नगरी में पहुंची। वहां माता सुनैना हाथ में आरती की थाली लेकर के खड़ी थी। आरती लेके खड़ी, बराती पहुंचे। बराती में सबसे आगे इंद्र देवता। मैना जी ने कहा लाओ 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 दिया जलाओ। दामाद जी आ गए, संग में नारद जी खड़े थे। नारद जी बिचौलिया थे ना शादी के, इनने ही रिश्ता करवाया था। नारद जी बोले नाना देवी ये दुल्हा ये नहीं है, ये दुल्हा नहीं है तो कौन है? बोले ये तो उनके यहाँ पानी भरते हैं। माता बोली वाह, जब पानी भरने वाला इतना सुंदर और इतना ऐश्वर्य वाला तो दुल्हा कैसा होगा। आगे कामदेव आया। मैया फिर बोली ला लो आरती तैयार, दूल्हे राजा आ गए। नारद जी बोले ये तो पांव दबाते हैं दूल्हे राजा के। मैया बोली ये इतना अच्छा तो दूल्हा कितना। नारद जी बोले रुक जाओ बस आ रहे हैं थोड़ी देर में देख लेना। अरे नारद जी हम आपका कितना धन्यवाद दे, आपने तो हमारी पुत्री का जीवन बना दिया, इतना बढ़िया दूल्हा ढूंढा। नारद जी मनी मन सोच रहे ये बात दूल्हा देख के बोलो तब माने। अभी तो बोल रही हो पर ने 5 मिनट वेट करो, दूल्हा देखने के बाद भी यही धन्यवाद दो तब पता लगेगा। सोई महाराज देवताओं की बारात खत्म हुई और असली बारात चालू हुई।
और जैसे बारात चालू हुई, कोई उड़ता आ रहा है भूत, कोई गिरता पड़ता लोटता लोटता आ रहा है, पूरी विचित्र बारात। बोले इसमें दूल्हा राजा कहाँ है? बोले वो देखो नंदी पे जो उल्टे मुंह बैठा है, वो दूल्हे राजा है। अब मैया के तो हाथ पांव कांपे। दूल्हे राजा उतर के आए और जैसे उतर के सामने मैया के खड़े हुए, आरती की थाली हाथ में थी पर गले में सर्प मुंडों की माला भस्म देख करके मैया की हाथ की थाली छूट गई। मैया मूर्छित होकर के बेहोश होकर के गिर पड़ी। अब महादेव ऐसे देखे, साइड वाले से पूछे ये देवी कौन है? बोले देवी नहीं है, ये आपकी सास है। अच्छा अच्छा, इनको हुआ क्या है? बोले हुआ कुछ नहीं, आपको देख के घबरा गई है। पानी लाओ पानी लाओ, पानी लाए, पानी छिड़का, देवी जगी। और जब देवी जगी तो जगते ही उनने एक ही प्रश्न किया, ये नारद कहाँ है? नारद को ढूंढो। नारद जी तो पहले ही गायब। नारद जी को पता था जब तक असली दूल्हा आए तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो गाली तुम्हें ही पड़ेगी। पर फिर आए, आकर के नारद जी ने समझाया स्वरूप पे ना जाओ, ये स्वरूप में भरे औघड़ दानी है, लेकिन इनका स्वभाव कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये दोनों एकदम ऑपोजिट चीजें हैं। संहार का देवता कभी भी करुणा से भरा नहीं हो सकता। जिसको संहार का काम दिया हो विश्व का, उसका स्वभाव कैसा? करुणावतार। महादेव करुणा से भरे हैं, दिखने में बड़े रौद्र रूप है, तीसरा नेत्र खुल जाए तो बस महाराज। एक बहुत प्राचीन दृष्टांत है, कोई शास्त्र का नहीं है, ऐसे ही दृष्टांत सुनाते हैं कि महादेव की मंदिर में एक चोर गया चोरी करता करता। अब चोरी करनी तो उसे कहीं अच्छी जगह पड़ती, पर रात को कहीं उसका मौका बना ही नहीं। अंत में शिवालय पहुंचा, शिवालय में जाके देखा, अरे भैया मन में बड़ा दुख लगा, कम से कम राम जी का मंदिर होता, कृष्ण मंदिर होता तो कुछ तो बढ़िया मिल जाता। महादेव के शिवलिंग में बताओ क्या मिलेगा? राम जी के मंदिर में जाते तो कम से कम धनुष बाण मिल जाता, भगवान कृष्ण की क्या पता चांदी बांसुरी मिल जाती। महादेव के पास तो कुछ नहीं। तो ऐसे लेफ्ट राइट देखता, ढूंढता ढूंढता उसने देखा शिवलिंग के ऊपर एक घंटी लटकी। बोले चलो कम से कम यही ले लेते, यही उतार लेते। अब उतारे कैसे? उतारने के लिए कोई टेबल कुर्सी ढूंढी, न मिली, कुछ ना मिला तो बोला महादेव की शिवलिंग पे चढ़ के घंटी उतारने लगा। महादेव की शिवलिंग पे चढ़ के घंटी उतारी, सो इतने में ही महादेव शंभु प्रकट हो गए। प्रकट हुए, अब ये थर थर कांपे कि आज तीसरी आंख तुझ पे ही खुलेगी और तू भस्म होगा। पर महादेव ने पकड़ के इसको गले से लगा लिया। बोले हम तुझ पे बड़े प्रसन्न हैं। बोला काहे को प्रसन्न है, हमने तो गलती करी। बोले ना ना हम प्रसन्न हैं। बोले क्यों प्रसन्न है? बोले दुनिया के लोग हम पे दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, कोई मिश्री चनौरी चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता, तू पहला भक्त है जो पूरा की पूरा ही चढ़ गया हम पे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं लोग, पर तूने तो सब चढ़ा दिया, तन मन धन सब तेरा, तो तन भी दे दिया। ऐसा अब देखो, हमने पहले ही कहा ये कोई शास्त्र की कथा नहीं है, भाव की कथा है। अब कोई कल को जाकर के ये ट्राई कर ले और कहे कि देखो वीडियो में रिकॉर्ड है, इन्होंने बोला था कि उससे महादेव प्रसन्न हो जाते, तुम्हें तो फांसी होगी, हमें और ज्यादा होगी। तो ये तो भक्त की भावना थी तो प्रसन्न हो गए। हर चीज में कॉपी थोड़ी चलती है। तो महादेव बड़े करुणा से, करुणा के भंडार है वो महादेव आज लाल जी का दर्शन करने पधारे। मैया ने जैसे देखा छोटो सो लाला, और छोटो सो लाला मैया के आंगन में सो रहे हैं, खूब लाड़ लड़ा रही थी। महादेव ने आके भिक्षा मांगी और भिक्षा में मांगा लाल जी के दर्शन। पहले तो मैया ने खूब नाटक करी, बोले हम नहीं कराएंगे, और नाटक क्या सही भी है। ऐसा रूप देख करके मैया डरब गई। मैया को लगो डर, मैया बोली ना ना बाबा हम पे ना होगो, हम पे दर्शन ना कराए जाएगो। बाबा बोले मैया तू ना सुनेगी तो हम ठाकुर जी से अर्जी लगाएंगे। और ठाकुर जी से अर्जी लगाई, अर्जी पास हुई, और ठाकुर जी ने मिलन के लिए एक लीला चालू करी। क्या लीला करी? ठाकुर जी जोर जोर से रोवे लगे, खूब रोए, इतनो रोए
कि रोते रोते मैया को लगी कि लाला पे कछु है गयो है, कछ तंत्र मंत्र है गयो है, कैसे उतरवाऊं। एक सखी ने सलाह दी, बोले बाबा जी जो बाहर बैठो ये उतार देगो। बाबा से पूछी, बाबा उतार देगो? बाबा बोले काय को ना उतारेंगे, हम तो यही ताक में बैठे थे कि कोई हमें बढ़िया पेशेंट मिल जाए तो हम उसके तंत्र मंत्र से सब रोग उतार दे। मिल गया, लाओ उसे लेके आओ। ठाकुर जी को लाया गया और ठाकुर जी जैसे ही महादेव से मिलते हैं, देखते ही दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता, दोनों मिले। महादेव ने प्रभु को देखा और देख करके आनंद से भर गए। आनंद से भरे मैया भी अब तो एकदम निश्चिंत हो गई कि हाँ चलो सब सेट हो गया। लाला चुप हो गयो और बाबा जी तो मतलब समझदार है, पहुंचो हो बाबा है, कोई ऐसो ना है। बड़ी प्रसन्न हुई। अब जाने लगे और जाते जाते आशीर्वाद दे करके गए। क्या आशीर्वाद दिया? जो ब्रज में सब लाला को आशीर्वाद। देखो दुनिया में भगवान से आशीर्वाद मांगा जाता है पर ब्रज में मांगा नहीं जाता, बल्कि भगवान को आशीर्वाद दिया जाता। ब्रज के लोग आज भी बिहारी जी और राधा रमन जी जाके ठाकुर जी को हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, बोले खुश रहे लाला, तू खुश रहे, तेरा जल्दी ब्याह है जाए। क्योंकि सबको पतो है ठाकुर जी को और कई चीज की इतनी जल्दी नहीं जितनी ब्याह की जल्दी है। हर चीज में उनको ब्याह चाहिए हो। तो आज भी ब्रज में लोग आशीर्वाद देते हैं। बोले यूं कहा देखो हमको आशीर्वाद, हम यहाँ को देने आए। तो क्या आशीर्वाद देते हैं? सब ब्रज की गोपियां महादेव आशीर्वाद देते, मैया तेरे छोरा को काई की नजर ना लगे, ऐसो हम आशीर्वाद दे रहे। गोपीन ते मैया कहती सब मेरे लाला को आशीर्वाद दे के जाओ, या खूब बड़ो बने, या कि बढ़िया बहू आ जाए, या को ब्याह है जाए।